बुलेटिन में सबसे पहले अहम और अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। महमूदाबाद के नाले में गैस भरने से धमाका हुआ है। धमाके से 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों का नाले के ऊपर मैकेनिकल वर्कशॉप था। महमूदाबाद के नाले में गैस भरने से धमाका हुआ है। धमाके से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं और जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नाले के ऊपर मैकेनिकल वर्कशॉप था और जिस वजह से नुकसान भी हुआ है। बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी से। शुएब, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, कराची के इलाके महमूदाबाद में कॉरपोरेशन गेट के करीब जो नाला गुजर रहा है, वहां पर अब से कुछ देर कबल बताया जाता है कि नाले में गैस भर जाने के बाइस धमाका हुआ है। इस नाले के ऊपर ही मैकेनिकल वर्कशॉप होता है जहां पे गाड़ियां वगैरह ठीक होती हैं, वो भी कायम था। तो नाले में जब धमाका हुआ तो वो शदीद मुतासिर हुआ है। उसका शटर उड़ गया, उसके अतराफ में जो उसका आगे फर्श और थड़ा वगैरह बना हुआ था वो टूट गया है, जबकि छत का छपरा भी नीचे गिरा है। इसी सूरत हाल के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जो बहुत ज्यादा जख्मी नहीं है, उनकी हालत जो है कदरे बेहतर है। जख्मियों में 17 साल बिलाल, 20 साल दिलावर और 11 साल जॉन नामी अफराद शामिल हैं। तीनों जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तौर पे जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है तिब्बी इमदाद के लिए, और इस वक्त जाए वक़्त पर पुलिस की नफरी पहुंच गई है। पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने बम डिस्पोज स्क्वाड को, क्योंकि एक SOP होती है उसके तहत बुलाना होता है, तो उनको इतला कर दी है कि वो आके अपना जायजा ले लें कि ये धमाका किस नौइयत का था। तमाम इब्तदाई तौर पे गैस नाले में भर जाने की वजह से ही धमाका बताया जा रहा है। शुएब बर्नी, बहुत शुक्रिया। आपने इस हवाले से आगाहियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। महमूदाबाद के नाले में एक गैस भरने से धमाका हुआ है और इस नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाए वकूफ़ पर इस वक्त पुलिस पहुँच चुकी है और पुलिस की जानिब से BDS को भी तलब कर लिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में बदतरीन कारकर्दगी, हुकूमत नई सफबंदी पर मजबूर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से 21 रुकनी सुप्रीम कमेटी कायम कर दी। कमेटी का पहला इजलास आज वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में हो रहा है। सुप्रीम कमेटी कायम की गई है और पहला इजलास होने जा रहा है। इस कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में बदतरीन कारकर्दगी पर हुकूमत नई सफबंदी पर मजबूर हुई। एक कमेटी कायम की गई है जिसका आज पहला इजलास होने जा रहा है। हुकूमत नई सफबंदी पर मजबूर। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से 21 रुकनी सुप्रीम कमेटी कायम कर दी। कमेटी का पहला इजलास आज वजीर आजम इमरान खान की सदारत में हो रहा है। इजलास में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, गवर्नर चौधरी सरवर, वजीर बल्दियात महमूद रशीद, सेनेटर सैफुल्ला नियाजी, आमिर कियानी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शफकत महमूद, वजीर आला KP महमूद खान, असद कैसर, परवेज खटक और मुराद सईद भी शरीक होंगे। इजलास में KP बल्दियाती इंतखाब के अगले मरहले के हवाले से सियासी लाहे अमल तय किया जाएगा, जबकि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबी मौक़े के हवाले से भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं मशावरती इजलास में अहम तंजीमी और पॉलिसी उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की शिकस्त के बाद सियासी मंजरनामे पर बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून और JUI के बाद पीपल्स पार्टी भी फ्रंट फुट पर आ गई। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने भी जवाबी हिकमत अमली बना ली है। वो पंजाब की बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी को कामयाबी दिलाने के लिए सरगर्म हो गए हैं। ख़ज़ा के बाद बहार की रुत किस पर मेहरबान होगी, मार्च तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की शिकस्त ने ऑपोजिशन को नया हौसला दे दिया। ठंडी होकर बैठी ऑपोजिशन सियासी बसात पर फिर सरगर्म हो गई। एक तरफ सदर नून लीग शहबाज शरीफ हुकूमत का धड़न तख्ता करने की बात कर रहे हैं। KPK में बुरी तरह शिकस्त के बाद ख्याल आया कि मैं जाके एक और तख्ती लगाऊं। तख्तियों से बात नहीं बनेगी, आपका धड़न तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है आपका। बिल्कुल। दूसरी तरफ नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक ने भी लंदन जाकर नवाज शरीफ को वापस लाने का इंदिया दे दिया। मैं तो मियाँ साहब से यह कह रहा था, मियाँ साहब मैं जा रहा हूँ, कुछ दिनों में आप मेरे साथ ही चलें, दिल तो चाहता है आपको साथ ही लेके जाएं। अन करीब मियाँ साहब भी वापस आएंगे।
नवाज शरीफ खुद भी अनकरीब वतन वापसी का इशारा दे रहे हैं। इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी पंजाब में खेमे लगाने का ऐलान किया है। इंशाल्लाह सिर्फ पाकिस्तान में हाने लाहौर में भी बनी भी खेमा गाड़ियां तो। दूसरी तरफ हुकूमत बैकफुट पर जाती नजर आ रही है। इमरान खान भी सियासी पिच पर अपनी अगली हिकमत अमली बनाने में मसरूफ हैं। वो पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी को मौसर हिस्सा दिलाने के लिए सरगर्म हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है मैदान की निगरानी वो खुद करेंगे। देखना ये है कि मौसम पर छाई खिजा के बाद जब मार्च में बहार आएगी तो किसके गुलों में रंग भरेगी। इमरान खान अवाम को सहूलत नहीं देंगे, आटा चीनी दवाएं महंगी कर देंगे तो लोग आपको वोट नहीं डालेंगे। अज़मा बुखारी फिर बरस पड़ी, कहती हैं इमरान खान बताएं बल्दियाती इंतखाबात में निगरानी का मतलब क्या है, क्या कोई 2 नंबरी सोच ली है। अजीब बात यह है कि ये वो वजीर आजम है जिसका जमीनी हकायक से कोई लेना देना नहीं। जिस वजीर आजम को आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि जिसके घर में गैस नहीं है और वो इलेक्शन वाले दिन बगैर नाश्ते के बच्चों को रोता छोड़कर वोट डालने आएगा, वो आपको वोट नहीं डाल सकता। और वो आपको जो बिजली का जो 8 रुपए यूनिट के ऊपर आप बिल जलाया करते थे, आज वो 23 रुपए 24 रुपए यूनिट जब बिजली का बिल देता है, वो आपको वोट नहीं डाल सकता। जिसकी आटा चीनी चोरी आप कर चुके हैं वो आपको वोट नहीं डाल सकता। जिसकी अद्वियात में 600% आपने इजाफा कर दिया है वो आपको वोट क्यों डालेगा। कि इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया है इन इंतखाबात का और इंशाअल्लाह ताला वो खुद निगरानी करेंगे। पूछना ये चाहती हूँ कि निगरानी का मतलब क्या है। आपने कोई 2 नंबरियां सोच ली है जो आप कर लेंगे। और रियासत खुफिया मुआहदों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को पार्लिमान को जवाबदेह होना पड़ेगा। शिद्दत पसंदों के साथ खुफिया मुआहदे दुरुस्त नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर पार्लियामेंट में दोबारा बहस होनी चाहिए। रजा रब्बानी का सेनेट में खिताब, कहा जब तक मसाइल की जड़ ना पकड़ी जाए चैलेंजेस आते रहेंगे। टीटीपी के साथ हमने मुज़ाकरात किए, ये कहा गया कि सीज फायर मार्ज़े वजूद में आ गया है, लेकिन उस सीज फायर के मार्ज़े वजूद में आने के बावजूद जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। पार्लियामान ये जानना चाहती है, रियासत को ये बताना होगा कि वो किन टर्म्स के ऊपर इनके साथ बैठ के सीज फायर की जो है वो बात कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, हम ये देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने पैरेलल कोर्ट्स बनाए, लेकिन रियासत खामोश तमाशाई बनके देखती रही। जनाब चेयरमैन, पार्लियामेंट इज यूज्ड व्हेन इट सूट्स द स्टेट। जो सही जड़ है उसको नहीं पकड़ेगी और उसके हल के लिए कोशां नहीं होगी तो फिर शायद ऐसे वाकयात आगे भी चल के हमारे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।